गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। ये हम लोगों का लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखा भी है। जो लोग बाकी हैं वीडियो को देखें, उसके हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर करें और लास्ट चैप्टर के वीडियो पर हम लोग फोकस करें। तो अब लास्ट चैप्टर में देखा जाए, सबसे अपना चैप्टर ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब आप लोगों को देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर एक वर्ड आया है पीरियोडिक और एक वर्ड आया क्लासिफिकेशन और आगे एलिमेंट वर्ड लगा है। आप सबको पता है कि एलिमेंट का मतलब हम लोग पहले से ही जानते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब जो आप लोग पहले से जानते हो। पहली बात क्या है कि उनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्लासिफिकेशन की नीड उस समय ज़रूरी हो जाती है जब आप मान सकते हो कि एलिमेंट का नंबर बहुत ज़्यादा हो, तो उनकी सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं होती। इसलिए सेम कैरेक्टर या सेम नेचर वाले एलिमेंट को हम लोग एक साथ अरेंज करते हैं और इसी सिंपल स्टेप के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन वर्ड यूज़ करते हैं। और पीरियोडिक वर्ड का सिंपल मतलब ये है, ये नाम ही है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेस एक फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स साइकिल के बाद रिपीट अगर हो रहा है तो उसके लिए हम पीरियोडिक वर्ड यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 24 घंटे में देखा जाए पूरी एक सर्किल कंप्लीट होती है अर्थ की, डे और नाइट होते हैं, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, घड़ी में पेंडुलम होता है, वो भी एक फिक्स इंटरवल के बाद घूमता रहता है। अपने वॉच की जो तीनों नीडल्स हैं, सेकंड वाली, मिनट वाली, आवर्स वाली, वो भी एक फिक्स इंटरवल के बाद रोटेट होती रहती हैं। तो इसके लिए हम पीरियोडिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स के बेसिस पर हम पीरियोडिक वर्ड क्या लगा सकते हैं कि एलिमेंट्स को अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक फ़िक्स सीक्वेंस के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद सेम नेचर वाले एलिमेंट अपने आप रिपीट होने लगते हैं। तो इसीलिए पीरियोडिक वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। तो सबसे पहले देखा जाए, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सिंपल मतलब क्या रहा, हम लोग इसकी थोड़ा बात करते हैं। Arranging the elements in such a way that similar elements are placed together while dissimilar elements are separated from one another। मतलब क्या है, सेम नेचर वाले, सेम करेक्टर वाले एलिमेंट को हम एक साथ प्लेस कर दें, एक साथ पोजीशन दे दें, और डिसिमिलर एलिमेंट्स को देखा जाए हम लोग सेपरेट कर दें। तो इसी प्रोसेस के लिए हम लोग देखा जाए, दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का नाम देते हैं। लेकिन पीरियोडिक वर्ड उसमें उस समय ऐड हो जाएगा जब आगे हम लोग थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड करेंगे और आगे जो न्यू कॉन्सेप्ट इंक्लूड होंगे, तो वहाँ पर आप देखना कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम नेचर वाले एलिमेंट्स अपने आप रिपीट होंगे। तो उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो इसलिए पूरे चैप्टर का नाम ही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें कुछ अर्लियर अटैम्प्ट्स हैं जो स्टार्टिंग में दिए गए हैं, जो आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, जिसको हम लोग स्टडी करते रहते हैं बार बार, अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पर, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। वो ऐसे इंस्टेंट एक दिन में नहीं बनी है। कहने का मेरा मतलब क्या है, उसको बनाने में देखा जाए काफ़ी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन लोगों ने दिए हैं, और एट लास्ट एक अपने पास कह सकते हैं कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल न्यू फॉर्म में अपने पास अवेलेबल है। वो भी लास्ट में डिस्कस होगी, लेकिन पहले हम लोग छोटे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहला कांड देखा है डोबरनियर ट्रायड्स का आता है 1817 में। जॉन वोल्फगैंग डोबरनियर एक जर्मन के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अरेंजमेंट किया ट्रायड का मतलब तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए। In 1817, John Wolfgang Dobernier, a German scientist, tried to arrange the element with
similar properties into groups. He tried the elements in groups of 3 element called triad. तो ट्रायड वर्ड का मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट यानी तीन एलिमेंट के इन्होंने ग्रुप बनाए। और कैसे बनाए ग्रुप? एलिमेंट्स इन अ ट्रायड हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब तीन एलिमेंट के जो इन्होंने ट्रायड बनाए हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं, सेम नेचर वाले एलिमेंट्स हैं। और उनके जो एटॉमिक मास है मिडिल वाले एलिमेंट का वो अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज है। स्पेशली फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज है। जैसे आपके सामने देखो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लिया है लिथियम। इन्होंने ये 3 ट्रायड इन्होंने अपने बनाए हैं डोबर्नियर ने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आज के टाइम में अपने को पता है तीनों का कैरेक्टर एक जैसा है, तीनों मेटल हैं और तीनों 1 वैलेंसी शो करते हैं। तो इसमें लिथियम का एटॉमिक मास 69, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। अगर आप इनका और इनका एटॉमिक मास का एवरेज निकालिए तो 23 वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कि द मिडिल मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो 3 का ग्रुप है, मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास की बात अगर अपने करनी है तो फर्स्ट और लास्ट वाले का एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दिया जाए। एक ट्रायड देखो इन्होंने ये भी बना रखे थे, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। आज के टाइम में अपने को पता है कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये तीनों मेटल हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ये सब के सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वैलेंसी इनकी 2 है, तो कैरेक्टर इनके सेम है। अब इनका एटॉमिक मास 40.1 है कैल्शियम का, स्ट्रॉन्शियम का 87.6 है और बेरियम का 137.3 है। अगर इनका और इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाए तो अप्रॉक्स वैल्यू इसके इक्वल आएगी, 87.6 के इक्वल आएगी। ऐसे लास्ट में इन्होंने एक ट्रायड बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इसके बाद थोड़ा हम लोग करते हैं क्लोरीन का एटॉमिक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब के सब नॉन मेटल हैं, इनकी वैलेंसी 1 है, कैरेक्टर इनके सेम है, सिमिलर हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने अपने 3 एलिमेंट के ट्रायड बनाए थे। तो कैल्शियम, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 79.9 और आयोडीन का एटॉमिक मास 126.9। अब अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दें तो इसका बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास इसके अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये डोबर्नियर ने केवल 3 ट्रायड स्पेशली बनाए थे जो आपके सामने तीनों अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा देखा जाए ड्रॉबैक की बात थोड़ा हम लोग करना चाहेंगे, क्योंकि अर्लियर अटेम्प्ट से बहुत अपने लिए काम का तो नहीं है, लेकिन कम से कम क्लासिफिकेशन के लिए स्टार्टिंग पार्ट ज़रूर है। ड्रॉबैक ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन वाज दैट ऑल नोन एलिमेंट्स could not be arranged in triad। सबसे बड़ा अपने पास इनका ड्रॉबैक यही है कि जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो सब उनको हम ट्रायड में उनको डेवलप यानी ट्रायड उनका नहीं बना सकते। और अगर ट्रायड उनका बनाएंगे भी, मान लो 3 एलिमेंट को हम जोड़ भी देंगे, ट्रायड बना देंगे, तो जो फर्स्ट लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बन रहा है, ये नेचर भी कह सकते हैं लॉस हो जाएगा, ये नेचर भी शो नहीं होगा। इसलिए इनका एक लिमिटेड एप्लीकेशन रहा, केवल 3 ट्रायड इन्होंने बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि अपने को एक क्लासिफिकेशन का बेस मिला इनसे कि हम एलिमेंट को और आगे दूसरे तरीके से क्लासिफाई हम कर सकते हैं या उसको और आगे हम लोग ले जा सकते हैं। तो देखा जाए अब इसके बाद अगला जो स्टेप आया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का आया है। ऑक्टेव का मतलब 8 से है, न्यूलैंड यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है। In 1866, an English chemist John Newlands proposed a new system of grouping element with similar property। और इसी को इन्होंने देखा जाए ऑक्टेव का नाम दे रखा। ऑक्टेव का मतलब 8 एलिमेंट से यहाँ पर हम लोगों को रिलेट करना है। सबसे पहले देखा जाए हम लोग यहाँ पर ये देखें, न्यूलैंड्स सजेस्टेड दैट when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, the property of every 8th element are a repetition of the first element।
न्यूलैंड कॉल्ड दिस रिलेशन एज अ लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो 8 का मतलब क्या है कि 7 के बाद जो 8 नंबर वाला एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगी ड्यू टू सिमिलरिटी विथ द म्यूज़िकल स्केल। म्यूज़िकल स्केल में आपको पता होगा कि उसमें नोट जो होते हैं सा रे ग म प ध नी के बाद देखा जाए फिर से सा आता है और इसी के बेसिस पर पूरी म्यूज़िक बनी होती है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर देखा जाए 7 के बाद जो 8 नंबर का नोट म्यूज़िक में आएगा फर्स्ट वाले से मैच करेगा। वैसा ही इन्होंने अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूलैंड ने जब अपना ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है और एक क्लासिफिकेशन की टेबल बनाई है तो उस समय इनर्ट गैस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इनर्ट गैस को इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद देखो आज के टाइम में हमें पता है नियॉन का नंबर है, लेकिन चूंकि इनर्ट गैसेस काफ़ी बाद में डिस्कवर हुई हैं तो फ्लोरीन के बाद सोडियम। अब यहाँ पर लिथियम का कैरेक्टर और सोडियम का कैरेक्टर एक जैसा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद जो 8 नंबर का मेंबर आया वो फर्स्ट वाले से कैरेक्टर वाइज सिमिलरिटी दिखा रहा है, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट वाले के नीचे उसको पोजीशन दे दी। उसके बाद अगला जो एलिमेंट आया वो इसके साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, मैंने इसके नीचे पोजीशन दे दी। फिर अगला वाला बोरान के नीचे पोजीशन दे दी एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बाद आज के टाइम में हमें पता आर्गन का नंबर है, लेकिन आर्गन इनर्ट गैस है, उस समय अवेलेबल ही नहीं थी। तो अब आर्गन के बाद देखा जाए फिर पोटेशियम। अब पोटेशियम का कैरेक्टर लिथियम और सोडियम से मैच करेगा, इनकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, ये सब के सब मेटल हैं तो वो सेम नेचर इनका आने लगेगा। और फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। देखो कैल्शियम के आगे मैंने डैश इसलिए किया है क्योंकि आगे भी इन्होंने अरेंज तो कर रखा है, लेकिन वो अरेंजमेंट इसलिए सही नहीं है क्योंकि आगे का जो अरेंजमेंट है वो एक तरह से आप मान सकते हो कि कैरेक्टर वाइज सिमिलरिटी नहीं है, कैरेक्टर वाइज वो फेल है। तो जो आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये कैल्शियम तक के लिए राइट है। अभी मैं इसकी ओरिजिनल टेबल को भी दिखा रहा हूँ जो न्यूलैंड ने अपना रियल टेबल बनाई है जिसमें 56 एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए हैं। तो हम ज़रा उसकी ही बात करते हैं आपके सामने, आप उसको देखना ध्यान से। ये जो हम लोगों के सामने ये ऊपर वाली टेबल अवेलेबल है, ये डोबर्नियर इसका न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसका एक केवल पार्ट भर है, जहाँ तक ये राइट है। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम और कैल्शियम, ये तो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये केवल एक पार्ट है, लेकिन जो न्यूलैंड की रियल टेबल है वो देखिए ये वाली टेबल है जो आपके सामने है। 56 एलिमेंट इस टेबल में अवेलेबल हैं स्पेशली। तो यहाँ पर स, रे, ग, म, प, ध, नी के बाद फिर देखो 100 का नंबर आएगा। तो एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया है म्यूज़िकल नोट के बेसिस पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन को हाइड्रोजन के नीचे पोजीशन दी गई है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद आया पोटेशियम, कैल्शियम। अब यहाँ पर कैल्शियम के आगे देखो क्रोमियम और टाइटेनियम और मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। अब यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल को एक साथ इन्होंने पोजीशन दी है, कॉपर, जिंक, एट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। अब कहने का पर्पज़ है इधर जो इन्होंने अपना अरेंजमेंट किया है ये केवल कैल्शियम तक के लिए टेबल राइट है और इसके आगे देखा जाए टेबल एक तरह से राइट नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो हाइड्रोजन वाली है कि यहाँ पर हाइड्रोजन को देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यानी इसके साथ पोजीशन दी गई है, लेकिन आज के टाइम में हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो कैरेक्टर है फ्लोरीन, क्लोरीन से कम मैच करता है और स्पेशली इस मेंबर के एलिमेंट से ज़्यादा मैच करता है। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो हम भी ड्रॉबैक में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पूरा मेनली इनका न्यूलैंड का ओरिजिनल 56 एलिमेंट्स का टेबल है जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि केवल न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ये केवल स्मॉल एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के लिए राइट है और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी
अब तक तो हम लोग डोबरनियर ट्रायड में 3-3 एलिमेंट के कह सकते हैं कि अरेंजमेंट की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर कम से कम एक सिंपल सा अपने पास 7 एलिमेंट्स का एक ऑर्डर नज़र आया। तो कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट अपना एक्सपांड कर रहा है। इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अब हम इसके आगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के ड्रॉबैक की बात करेंगे थोड़ा सा। द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज फाउंड टू बी अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। इट वॉज नॉट अप्लीकेबल टू एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मास। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ फ्लोरीन एंड क्लोरीन वॉज नॉट जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो केमिकल नेचर है और फ्लोरीन और क्लोरीन का जो केमिकल नेचर है वो अलग है। न्यूलैंड प्लेस्ड 2 एलिमेंट एट द सेम स्लॉट टू फिट एलिमेंट्स इन द टेबल। ही आल्सो प्लेस्ड सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट, जैसे कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन इन्होंने दोनों को एक साथ पोजीशन दी है। सबसे ज़्यादा इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को लोगों ने क्रिटिसाइज़ इसलिए किया जो इन्होंने ये पॉइंट माना था न्यूलैंड ने। इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स, देखो ये ध्यान रखना आप लोग, जो इन्होंने टेबल में 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इन्होंने क्या माना कि केवल 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। इन्होंने क्या माना कि केवल 56 एलिमेंट्स पूरे नेचर में एग्जिस्ट करेंगे और आगे कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। बट लेटर ऑन several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octave। बाद में काफ़ी एलिमेंट और नए डिस्कवर हुए जिनको कि हम लॉ ऑफ ऑक्टेव वाले टेबल में उनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते या उनके एलिमेंट से उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ है ये पॉइंट, जिसमें उन्होंने 56 एलिमेंट्स के बेसिस पर बाउंड किया था, कितने ही एलिमेंट नेचर में अवेलेबल हैं। इट वॉज रियलाइज दैट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल ओनली विथ लाइटर एलिमेंट्स। सब मिला जुला के एक कंक्लूजन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अपना जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये केवल लाइटर एलिमेंट्स के लिए देखा जाए ये बेटर है, उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बेसिस उनका अरेंजमेंट राइट है। देयरफॉर दिस क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड। लेकिन इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन आप मान सकते हो कि रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके आगे देखा जाए हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन का ऑर्डर हम लोग लेके चलना चाह रहे हैं वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये अपने लिए सबसे ज़्यादा एक मोस्ट राइट कह सकते हैं पाथ है। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सबसे जो मेजर क्रेडिट दी गई है वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को दी गई है, और आज जो अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये इसी टेबल के मॉडिफिकेशन के बाद बनाई गई है। तो जो रियल अपना पीरियोडिक टेबल आया है, नाम ही है पीरियोडिक टेबल, वही जो मैंने पहले ही बोल रखा था, एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट रिपीट होगा। तो वो वाली चीज़ें हमारे सामने अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि और ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं। तो द मेजर क्रेडिट फॉर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट गोज टू मेंडलीफ। When Mendeleev started his work, only 63 elements were known। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब मेंडलीफ ने भी अपना वर्क स्टार्ट किया था तो केवल 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। तो अगर किसी टेबल में 63 एलिमेंट्स हैं और उस पर लिखा है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो इसका मतलब वो मेंडलीफ की ओरिजिनल टेबल है। और अगर किसी में 63 एलिमेंट्स से ज़्यादा हैं तो वो मेंडलीफ की मॉडिफाइड फॉर्म है। और आपको अगर ये एलिमेंट आप काउंट कर लीजिए तो ऐसा आप देख सकते हो। इसमें देखा जाए मेंडलीव एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एमंग। एक चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लिया है और उस एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को इन्होंने एक एक करके स्टडी की। Among chemical property, he concentrated mainly on the compound formed by element with oxygen and hydrogen। मतलब क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए इन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं किया है, केवल एलिमेंट के
एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन, अगर एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा तो ऑक्साइड बनाएगा, और एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा तो हाइड्राइड बनाएगा। तो इन्होंने एलिमेंट के कंपाउंड जो बने ऑक्साइड और हाइड्राइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन से और हाइड्राइड हाइड्रोजन से, इसी पर मेनली इन्होंने कंसंट्रेट किया। बाकी इन्होंने किसी और पैरामीटर को कह सकते हो कंसीडर नहीं किया है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, इन सब कैरेक्टर के बाद जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपना खुद का कंक्लूजन निकाला, ही फार्मुलेटेड अ लॉ नोन एज मेंडली पीरियोडिक लॉ। अब वो लॉ इनका है क्या, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी ये लॉ आपसे पूछा जाता है। और पिछली बार एक क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए आया था कि जो एलिमेंट में इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर ऑक्साइड और हाइड्राइड का कॉन्सेप्ट लिया है, इसके फार्मूले पर कि इस रिस्पेक्टिव जो है ग्रुप और पीरियड के एलिमेंट का ऑक्साइड का फार्मूला या हाइड्राइड का फार्मूला क्या है, इस पर इनका कॉन्सेप्ट आया था। तब देखा जाए ये जो लॉ है आप लोगों को हमेशा लर्न होना चाहिए कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हमेशा इसका ध्यान रखना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की है वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन के ऑर्डर में है। मतलब अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले जाएं तो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम नेचर का कैरेक्टर रिपीट होगा। इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ पर पीरियोडिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रीअकर एट रेगुलर इंटरवल। मतलब क्या है, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते चले जाएं तो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट फिर से अपने आप आ जाएगा, रीअकर हो जाएगा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो बार बार रिपीट होगा। यह आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हम थोड़ा सा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात आपके सामने रखते हैं, टेबल को दिखाते हैं, फिर उसके आगे की बातें हम लोग करेंगे। जो अपने सामने एनसीईआरटी में पूरी टेबल अवेलेबल है, आप लोग अगर इस टेबल को प्रॉपरली, अगर इसमें बहुत छोटा छोटा नज़र आएगा तो आप अपने एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना। इसमें देखा जाए जो ये वाले लाइनें बनी हुई हैं मेंडलीव की ओरिजिनल टेबल है, तो इन सब को हम लोग पीरियड का नाम देते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने पीरियड वर्ड बना के देखो एरो लगा रखा है, तो एरो का मतलब आप यूँ मत समझिएगा इसको। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरी लाइन है ऐसे, इसको हम लोग पीरियड्स का नाम देंगे। तो मेंडलीव ने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें बना रखी हैं, लेफ़्ट टू राइट वाली लाइनें बना रखी हैं, इसको हम लोग पीरियड्स का नाम देंगे। इसमें देखो 1 से लेकर के 6, मतलब 6 पीरियड स्पेशली इस टेबल में यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। और ये जो इन्होंने देखा जाए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट इन्होंने बना रखा है, इसको हम लोग ग्रुप का नाम देते हैं। देखा जाए ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप और एट्थ ग्रुप। तो पूरा अगर कहा जाए कि मेंडलीव की पूरी पीरियोडिक टेबल है, ये 6 पीरियड में डिवाइड है लेफ़्ट टू राइट, और 8th ग्रुप में डिवाइड है टॉप टू बॉटम। आप ये वर्टिकल लाइनें जो आपके सामने दिख रही हैं, और यहाँ पर देखा जाए ऑक्साइड और हाइड्राइड के फार्मूले इन्होंने ले रखे हैं। इस सीरीज़ के इस पूरे ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड का फार्मूला और उनके हाइड्राइड का फार्मूला इससे मैच करेगा। RO, R2O और RH। यहाँ पर R मतलब एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इन्होंने R से सिंबल बना रखा है, एक जनरल फार्मूला बना रखा है। तो इसमें किसी भी एलिमेंट को हम ले सकते हैं, इसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का देखा जाए ये फार्मूला बनेगा। ये जो आपकी बुक में दिया गया ये सेकंड वाले का है, ये थर्ड वाले ऊपर देखो 1 2 3 4 रोमन वर्ड में अवेलेबल डाटा है, ये ग्रुप के लिए है। तो ये पूरा इनका पीरियोडिक टेबल स्पेशली आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करना। बाकी अभी इसमें हमें इसके अचीवमेंट्स की, ड्रॉबैक की स्टडी करनी है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को केवल यहीं तक बनाऊंगा। अब इसके कंटिन्यूएशन में जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो तब जा कर के आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का फुल कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, अवेलेबल होगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना और स्टडी अच्छे से करना। अभी तक आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तक की स्टडी करना,
आगे अचीवमेंट्स और ये डिस्कशन में इसके बात करूँगा। थैंक यू।